1998 की एक सर्द रात थी जब गांव के इमाम मस्जिद मौलवी अनवर दौड़ते हुए बाबा सुलेमान के दरवाजे पर पहुंचे। उनका चेहरा जर्द, सांस फूली हुई और आंखों में खौफ था। बाबा जी, वो वापस आ गया है। मौलवी अनवर की आवाज कांप रही थी। बाबा सुलेमान ने अपनी रोशन आंखों से उन्हें देखा और नरमी से पूछा, कौन वापस आया है मौलवी साहब? मौलवी अनवर ने खौफजदा होकर कहा, सफदर। ये सुनते ही बाबा सुलेमान की आंखें सिकुड़ गईं। सफदर? वो तो 4 साल पहले मर चुका था। सफदर उस गांव का एक आम आदमी था, मगर उसकी जिंदगी की आखिरी रात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। 4 साल पहले सफदर एक वीरान खेत में मुर्दा पाया गया था। उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उसका जिस्म स्याह और अकड़ा हुआ था, जैसे किसी भयानक ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मगर अब 4 साल बाद लोग उसे रात के अंधेरे में चलते फिरते देख रहे थे। गांव वालों ने फैसला किया कि इस मसले का हल बाबा सुलेमान ही निकाल सकते हैं। वो वाहिद शख्स थे जो आसिब और जिन्नात की दुनिया से वाकिफ थे। बाबा सुलेमान ने 3 दिन का चिल्ला काटा और फिर गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करके कहा, यह जो भी है सफदर नहीं है। ये कोई ऐसी मखलूकान है जो सफदर के जिस्म का रूप धारे हुए है। यह सुनकर गांव के लोग खौफजदा हो गए। बाबा सुलेमान ने कहा कि वो इस रात वीराने में खुद जाएंगे और इस आसिब का सामना करेंगे। वो रात सर्द और खामोश थी। बाबा सुलेमान, मौलवी अनवर और 2 और लोग हाथ में मशालें लिए सफदर की कब्र के करीब पहुंचे। अचानक धुंध में एक साया नजर आया। बाबा सुलेमान! एक भारी गूंजदार आवाज सुनाई दी। सामने सफदर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें स्याह, चेहरा जर्द और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। तुम सफदर नहीं हो? बाबा सुलेमान ने गुस्से से कहा। सफदर ने कहा लगाया, मैं वही हूं जिसे तुमने 4 साल पहले कैद किया था, मगर मैं वापस आ गया हूं। बाबा सुलेमान समझ गए कि यह एक खबीस जिन्न है जिसे उन्होंने सालों पहले एक आमिल के साथ मिलकर कैद किया था, मगर अब वो आजाद था। बाबा सुलेमान ने झेर लब कुछ पढ़ा और एक मुट्ठी भर नमक सफदर पर फेंका। अचानक चीखों की आवाजें आने लगी और सफदर का जिस्म तड़पने लगा। यह गांव अब मेरा होगा बाबा सुलेमान। जिन्न की आवाज गूंजी और एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं छटते ही सफदर का जिस्म गायब हो चुका था, मगर बाबा सुलेमान पसीने में शराबोर खड़े थे। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सरगोशी की। इस रात के बाद बाबा सुलेमान ने गांव वालों को हिदायत दी कि वो सफदर की कब्र के करीब न जाएं।